भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों में क्या अंतर है बताओ? राम और कृष्ण में बड़े कौन? जोर से, जोर से। हाँ, कौन बड़े? राम। कौन बड़े? कौन बड़े? कौन बड़े भैया? हाँ, राम बड़े। आप बताओ कौन बड़ा? राम। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन बड़ा? आप बताओ कौन बड़ा? कुछ लोग कह रहे हैं राम बड़े। आप लोग बताइए कितने कंफ्यूज रहते हैं। मैं कितनी बार इस विषय को बता चुका हूं, लेकिन आप सत्संग करते ही नहीं। चलो आज भले आए तो सही। राम और कृष्ण में बड़े कौन? दोनों, दोनों राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जो राम है वही त्रेता में वो राम बने तो द्वापर में कृष्ण बने। अंतर आपको कैसे लगता है? आपको ऐसा लगा कि राम बड़े हैं? जैसे हमारी दो आंखें हैं, ये और ये, तो आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है? हाँ? आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है बताओ? कौन? दोनों? कौन सी वाली ज्यादा प्रिय है? जो ना प्रिय हो बताओ। जैसे आपकी दो आंखें हैं पर हैं तो आपकी ही, उसी तरह भगवान दो रूपों में है एक ही पर रूप दो हैं, राम रूप। और अब कुछ लोग कहते हैं कि राम में 12 गुण हैं और कृष्ण में 16 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं राम में 12 कलाएं हैं जबकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं क्योंकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जी राम बड़े हैं। ये छोटा बड़ा कौन कहता है? वही जो अज्ञानी है, जो राम और कृष्ण को दो माने, जो राम और कृष्ण को छोटा या बड़ा माने, समझ लो कि वो अज्ञानी है। अभी सत्संग किया नहीं, जाना नहीं, इसलिए वो छोटे और बड़े का भेद रखता है, क्योंकि सत्संग से अभी जुड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, गंभीर नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। 12 कलाएं राम की नहीं है। राम है सूर्यवंशी और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? सूर्य कितनी राशियों में रहते हैं? राशियां कितनी होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मीन, कन्या। कितनी राशियां हैं टोटल? 12। तो सूर्य भगवान कहाँ जाते हैं? 12 राशियों में। तो सूर्य की कलाएं हैं 12। तो लोग कहते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं, राम की कलाएं तो अनंत हैं। राम की कलाएं तो अनंत हैं। 12 कलाएं क्या? राम अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं तो सूर्य की कलाएं 12 होने से लोग ये समझ लेते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं और कृष्ण है चंद्रवंशी। कृष्ण कौन है? तो चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? बोलो मेरी माँ।
कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा आप गिनो। 15 हुआ, एक अमावस्या गिन लो। चलो मैं गिनाता हूं, बोलो अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। लुप्त इसलिए क्या हो जाता है? अंधकार। अमावस्या मतलब चांद का गायब हो जाना। गायब मीन्स दिखाई ना पड़ना। अमावस्या में चंद्रमा होते हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो जीरो। फिर क्या होता है? प्रतिपदा आती है तो चंद्रमा हल्का सा दिखाई पड़ता है, प्रतिपदा। फिर द्वितीया को चंद्रमा थोड़ा बड़ा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी का और बड़ा, पंचमी का और बड़ा, षष्ठी का और बड़ा, सप्तमी का और बड़ा, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे चंद्रमा क्या होगा? बड़ा। और पूर्णिमा को पूरा गोल, पूरा। तो चंद्रमा 16 प्रकार से हमें नजर आया। भाई प्रतिपदा का चांद अलग दिखा और द्वितीया का अलग। शंकर जी के ऊपर जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा ना, शंकर जी के माथे पर क्या होता है? चंद्र होता ना। वो कौन सा चंद्रमा होता है? पूर्णिमा का होता है कि अमावस्या का? अष्टमी का होता है कि द्वितीया का? बताओ, बोलो। भगवान शिव के ऊपर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। बोलो। आज रात्रि को देखना चांद कैसा दिखेगा। आज का जो चांद है वही शिव जी के ऊपर का चांद है, पतली सी धारी, ये द्वितीया का चांद है। तो चांद जो है 16 प्रकार से हमें नजर आता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितना हुआ? तो चांद की कलाएं कितनी हो गई? 16 कलाएं। हाँ या ना? चांद की कलाएं 16। तो कृष्ण की 16 कलाएं जो कहते हैं वो कृष्ण की 16 कलाएं। कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। कृष्ण तो, बोलो, कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। तो चंद्रमा की कला 16 है, सूर्य की कला 12 है। तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि राम की कला 12 और कृष्ण की कला, क्योंकि वो राम सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी। ये जो समाज की मान्यताएं हैं, कुछ लोग आधी अधूरी बात मान लेते हैं। जैसा आप लोग सुनते हो वैसा मान लेते हैं। कई बार सुनाने वाला वो नहीं समझ पाते पूरी बात और वो आधा सुना देते हैं, तो आपको वही सच आप मान लेते हैं। तो राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर। जो त्रेता में राम बने, वही त्रेता की कुछ लीलाएं जो अधूरी रह गईं, उन लीलाओं को पूरा करने के लिए वही राम द्वापर में प्रकट होकर के आए। आपको पता है त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, बताओ कौन सी? त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, जो त्रेता में वो पूरी नहीं कर सकते थे। बताओ कौन सी लीलाएं अधूरी रह गई? हाँ, क्या? मैं बताऊं, कुछ गिन लो। मैया देखो, चश्मा वाली मैया कैसे नींद ले रही है, मस्त, बार बार। है ना? पूरी रात प्रपंच करती हो मेरी माँ, कदम सो जाती हो। सुनो ध्यान से, त्रेता में क्या अधूरा रहा कि द्वापर में पूरा करना पड़ा? ध्यान से सुनो। देखो देखो प्रपंच देखो, ऐसे देखो, कर लो। कितना मजा आता पंचायत करने में मैया को। मैया बैठ लो मेरी माँ, वीडियो बैठ के बना लो।
बैठ के भी आएगी बिंदास। सुनो, राधे राधे। त्रेता में क्या अधूरा रहा सुनो। जब राम जी ने सीता मां को माला पहनाया, क्या पहनाया? कौन सा माला? वरमाला। जब राम जी ने सीता मां को वरमाला पहनाया और सीता मां ने राम को वर्ण किया पति के रूप में, और राम जी ने जब सीता मां को वर्ण किया पत्नी के रूप में, तो सीता मां की जितनी सहेलियां थी, सखियां थी, सबके मन में ये विचार आया कि हम कब पहनाएंगे राम जी को वरमाला, कब हम राम को अपना पति। अच्छा, राम को देखकर किसके मन में ये ख्याल ना आता होगा कि राम मेरे भी पति हों? क्यों नहीं आता होगा? एक सामान्य से पुरुष को आप देखती हो, कोई बड़ा सफल पुरुष है, बड़ा सुंदर पुरुष है, तो उसी को देखकर आपके मन में ये लड्डू फूटने लग जाते हैं कि काश ये हमारा बन जाए। हाँ या ना? जब सांसारिक पुरुष को देखकर आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये हमारा होता, तो राम को देखकर भला स्त्रियों का ये विचार ना बना होगा कि काश हमारे भी ये कभी पति बनेंगे। मीराबाई के मन में आ गया कि क्या कृष्ण कभी हमारे पति बनेंगे। तो भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों का विचार हुआ कि क्या राम हमारे भी कभी पति बनेंगे। तो राम ने बोला कि इस जन्म में तो नहीं, पर आपने मन बनाया है तो मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। एक बात बताएं, जो आप सोचते हैं ना वो होता जरूर है, इसलिए अपनी सोच अच्छी ही रखो। यदि आप ये भी सोचते हैं कि क्या भगवान हमें मिलेंगे, तो भगवान भी तो सोचते होंगे किसने मुझे पाने का मन बनाया है, तो ये तो जिम्मेदारी अब भगवान की है ना कि वो आपको मिलकर के आपकी इच्छा पूरी करें। तो जनकपुर की सखियों के मन में आया कि क्या हमारे पति ऐसे होंगे। तो राम बोले इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम सबका पति बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन सखियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए राम मर्यादा में रहे एक पत्नी के साथ, लेकिन कृष्ण को अनेक पत्नियां बनानी पड़ी, अनेक विवाह करना पड़ा। जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी वो द्वापर में जाके पूरी हुई है। अब भाई रोक भी तो नहीं सकते ना मन को, और मन भी गलत थोड़ी है, भगवान को पाने का मन गलत थोड़ी था। बताओ, एक ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात सुनो। आपने सुना होगा राम जी के सामने एक और महिला आई थी जो ऑफर लेके आई थी कि आप हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या बता सकते हैं कौन थी? क्या थी? मैया बैठो मेरी माँ, तुम कहाँ मुंह बंद करके चली? चलो बताओ, कौन सी महिला थी जो राम से कहने आई कि आप बहुत सुंदर, मेरे से ब्याह कर लो? सूपनखा। ये कौन थी? रावण की बहन। अच्छा, इसके लिए भी भगवान राम को दूसरा अवतार लेना पड़ा। अब ये बताओ कि सूपनखा कहती है आप मेरे से विवाह करो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान से प्यार करना गलत है? उत्तर दो। यही तो कहते हैं कि भगवान से प्यार करो, भगवान से प्रेम करो। सारे संत लोग क्या कहते? रामचरितमानस में भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मीराबाई ने भगवान से क्या किया? प्यार किया। तुलसीदास जी ने क्या किया? प्यार किया। सूरदास जी ने, रैदास जी ने, जितने भक्त भाई सब क्या किए। और हम भी क्या कहते हैं आपसे? भगवान से प्यार करो, हम भी प्यार करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या सूपनखा जो राम से प्यार करती है, तो क्या सूपनखा का प्यार गलत था? भगवान से प्यार हो जाए,
इसमें गलत क्या है? और सूर्पनखा किसे चाह रही है? राम से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप बहुत सुंदर हैं। तो बात तो ठीक कह रही है, राम से सुंदर कौन होगा? भगवान से सुंदर कौन होगा? तो समपुरुष। अच्छा, राम को देखकर किसी का मन राम की ओर खिंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना? बोलो मेरी माँ। राम से विवाह करने का जो मन सूर्पनखा ने बनाया, क्या वो गलत था? बोलो बोलो मेरी माँ। नहीं ना। राम से प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? भाई शिशुपाल ने कृष्ण से प्यार किया गालियां देकर, तो उद्धार तो उसका भी हुआ। रावण ने राम से प्यार किया दुश्मनी पालकर, रावण के अंदर भी राम के प्रति प्रेम तो था ही, भले दुश्मन भाव से भजता था। आपने एक चौपाई सुनी होगी ना, भाव कुभाव अनख आलसहूं। चाहे कोई भगवान को भाव से भजे, कुभाव से भजे, आलसी होकर भजे, बस भजे राम राम कहीं जे जमुहाही। कुछ लोग जमहाई लेते समय बोलते राम आ, उसमें भी भगवान का नाम निकल रहा, मंगल है। अच्छा एक बात बताओ, सूर्पनखा राम से कहती है आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राम को देख करके किसका मन नहीं जाएगा विवाह के लिए? इतने सुंदर जो हैं राम, भगवान हैं वो, और भगवान से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। तो सूर्पनखा की इच्छा थी कि मैं विवाह करूं, बस उसने एक गलती की। बताओ सूर्पनखा ने गलती क्या की? राम को प्यार किया, राम को चाहा, ये बिल्कुल गलती नहीं थी। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि सूर्पनखा की गलती क्या थी? फिर नाक कान किस गलती से काटा गया? क्या राम से प्यार करने वाले की नाक कान काटी जाएगी? नहीं, गलती कुछ और थी। क्या गलती थी बताओ? मैया बताओ, पीली मैया, क्या गलती की सूर्पनखा ने? हाँ, आप बताओ मैया, सूर्पनखा ने क्या गलती की? लक्ष्मण जी से प्यार हो गया। अरे लक्ष्मण जी भक्त हैं, या भगवान से प्यार हो या भगवान के भक्त से, दोनों प्यार सही है। आप भगवान से प्यार नहीं करते, आप भगवान को नहीं जानते, पर किसी भगवान के भक्त को आप जानते हैं। आपकी श्रद्धा किसी भगवान के भक्त में है तो भी तो आपका कल्याण होता है। दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो लक्ष्मण जी जैसा भक्त कौन होगा? तो राम जी भगवान है और लक्ष्मण जी भक्त हैं। तो सूर्पनखा चाहे राम से प्यार करे चाहे लक्ष्मण से, दोनों से ही उसका भला है। गलती कहां हुई सूर्पनखा से, ये आप बताओ। हाँ मैया, धीरे धीरे बोल कोई। सूर्पनखा ने एक गलती की कि राम से तो प्यार किया, राम को तो देखा, लक्ष्मण जी को देखा, दोनों को देखना सही था। पर गलती सूर्पनखा से ये हो गई कि सूर्पनखा सीता माता की ओर देखना नहीं चाहती, और राम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सीता माँ को ना पाया जाए। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना है। अकेले राम का कोई मंदिर हो तो बताओ, आप कहोगे अयोध्या जी में? नहीं, अयोध्या जी में राम का बाल रूप, बाल राम का मंदिर है। छोटे से राम जब 5 वर्ष के थे ना, जब विवाह ही नहीं हुआ, तब का वो दर्शन है। वरना धरती में जितने राम मंदिर हैं, सारे मंदिरों में माता सीता जरूर होंगी। हाँ या ना? क्या बिना सीता के कोई मंदिर है?
राम जी का? क्या बिना राधा के कोई मंदिर है कृष्ण जी का? हमारे यहाँ कोई भी पूजा नहीं होती बिना लक्ष्मी के, बिना राधा के, बिना सीता के। हमारे यहाँ युगल उपासना है। हम अकेले की पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? युगल। युगल मतलब, युगल मतलब दोनों, जोड़ी। हमारे यहाँ शंकर की पूजा नहीं है, गौरी शंकर की पूजा है। कोई भी शंकर जी का ऐसा मंदिर ना होगा जिस मंदिर में माता पार्वती ना हो। क्यों जी है? क्या बिना पार्वती का कोई मंदिर है? कि बिना लक्ष्मी के कोई नारायण का मंदिर है? क्यों? हमारे यहाँ युगल उपासना होती है। सूर्पनखा ने गलती की कि राम से तो प्यार किया पर सीता माँ से प्रेम ना हुआ। सीता माँ से नफरत की भावना थी, और जहाँ सीता को नफरत की भावना से देखा जाए और राम से प्यार की भावना में देखा जाए, राम बोलेंगे जब तक आप शक्ति से नहीं जुड़ोगे तब तक राम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिना लक्ष्मी के नारायण स्वीकार नहीं करेंगे आपको, बिना राधा के कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे आपको, बिना सीता के राम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, रावण ने भी गलती की। सूर्पनखा ने राम को देखा और सूर्पनखा के भाई ने सीता को देखा। रावण सीता माँ को चुरा के ले गया और राम को छोड़ दिया, और सूर्पनखा राम को चाहती है, सीता को छोड़ रही है। जबकि विभीषण सीता को भी चाहते हैं और राम को भी चाहते हैं। तो जो सीता और राम दोनों को प्यार करेंगे वो तो राजगद्दी पर बैठेंगे विभीषण की तरह, लंका के राजा बनकर। और जो एक को छोड़कर दूसरे से मन लगाएंगे तो उनकी लंका जलेगी। इसलिए हमारे सनातन में एक की उपासना नहीं है। आप ध्यान रखना इस बात का। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। युगल उपासना है। तो सूर्पनखा का मन था राम को पाना, तो राम को सूर्पनखा के लिए भी वो सूर्पनखा अगले जन्म में क्या बनी? कुब्जा। अगले जन्म में क्या बनी? क्या बनी? सूर्पनखा अगले जन्म में क्या बनी? बोलो मेरी माँ। कुब्जा। क्या बनी? कुब्जा। इसलिए भगवान श्री राम द्वापर में कृष्ण बने और अनेक विवाह करके सीता माँ की सखियों के साथ विवाह करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं। और कुब्जा से चंदन लेकर कुब्जा की कुबड़ मिटाकर उसे सुंदर बनाकर उसके मन की इच्छाएं पूरी करके भगवान कुब्जा की कामना पूरी करते हैं। तो जो काम राम बनकर नहीं हो पाया वो अधूरा काम भगवान ने कृष्ण बनकर किया। और एक काम और बकाया है अभी राम जी का। कुछ काम ऐसे हुए कि ना राम बनकर वो पूरा कर पाए ना कृष्ण बनकर पूरा कर पाए। राम जी का भी एक काम और बाकी है, बताओ क्या? आपको पता है? क्यों? आप बताओ। भगवान राम का भी एक काम बाकी है, जिस काम को करने के लिए राम इस कलयुग में आने वाले हैं। बताओ कौन सा काम? मैया जा रही हो मेरी माँ? टाटा। जाओ जल्दी आना। मैया आप भी चली? बताओ राम जी का कौन सा काम अधूरा? अच्छा आप पूरा करने जा रही हो राम जी का काम? अच्छा महाराज मैं आती हूँ अभी पूरा करके राम जी का काम। राम जी का एक काम अभी और अधूरा है जिसे भगवान राम कलयुग में आकर पूरा करेंगे। कौन सा काम? सुनो। जब राम वनवास गए तो राम जी को एक महिला मिली रास्ते में, एक स्त्री। उस स्त्री ने कहा कि आप मेरे से विवाह करो, मैं तपस्या कर रही हूं, सतयुग से मैं तपस्या करती आई हूं कि राम को मैं पति के रूप में पाऊं।
तो राम जी बोले ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा। मेरी पत्नी को रावण लेकर गया है, जब मैं रावण को मारकर पत्नी को लेकर आऊंगा और यदि आपने मुझे पहचान लिया, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह करूंगा, और आप नहीं पहचान पाई तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। तो राम जी रावण को मारकर सीता माँ को लेकर राम जी आए उस स्त्री के पास, लेकिन वो स्त्री राम को पहचान ना पाई। तब राम जी बोले कि आप पहचान ना पाई, इसके लिए आप और तपस्या करो, मैं आपको कलयुग में विवाह करूंगा। वही कन्या आज वर्तमान में वैष्णव मैया कहलाती हैं, वैष्णवी मैया कहलाती हैं। वैष्णव मैया कहाँ हैं? बोलो मेरी माँ। जम्मू, कटरा, कटरा क्यों कटरी बोलते हैं? तो जम्मू में जो कटरा है, वहाँ जो वैष्णवी मैया है हमारी, वो वैष्णव माता से भगवान राम कलयुग के अंत में जब राम कल्कि बनकर आएंगे तो कल्कि भगवान का विवाह माँ वैष्णवी से होगा। तो देखो, एक बार राम जी आते हैं तो अनेक युगों के लिए लीलाएं करके जाते हैं कि कुछ लीला तब होगी तो कुछ लीला आगे होगी तो कुछ और आगे होगी। तो त्रेता में जो राम आए वही द्वापर में अपनी लीलाओं को पूरी करने कृष्ण बने, और वही इस कलयुग में कल्कि बन करके कुछ लीलाएं और पूरी होंगी तो वो कलयुग में पूरी करेंगे। तो हमारे भगवान राम और कृष्ण कितने हैं? बोलो। अच्छा बताओ, राम जी के कितने अवतार हुए? बताओ कितने अवतार हुए राम जी के? कितने? भगवान राम के 24 अवतार हैं। राम मतलब नारायण, राम मतलब विष्णु, राम मतलब हरि, और हमारे भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान का एक अवतार राम, एक अवतार कृष्ण, एक नरसिंह, एक वामन, एक धन्वंतरी, एक कच्छप, एक मोहिनी, ऐसे 24। इसमें एक अवतार होगा कल्कि अवतार। 23 ऑलरेडी हो चुके हैं, 24वां होगा। तो आप लोग ये समझते हो कि राम अलग। आपसे मैंने पूछा कि राम कृष्ण में बड़ा कौन? आप लोग बोले राम, राम बड़े, कृष्ण बड़े। ऐसा नहीं बोला करो। छोटा बड़ा कहना भी अपराध है। को बड़ छोट कहत अपराधु। राम को छोटा कहना या कृष्ण को छोटा कहना ये अपराध है। अब कोई भक्तों को कहने लग जाए कि मीराबाई बड़ी के शक्को बाई बड़ी, कोई कहे कि तुलसीदास जी बड़े के सूरदास जी बड़े, तो भक्तों में भी कभी छोटे बड़े का भेद नहीं रखना चाहिए, और ना तो भगवान के अवतारों में छोटे बड़े का भेद रखना चाहिए। हमारे भगवान एक ही है, वही हमें राम रूप में दिखाई पड़ते हैं, वही हमें कृष्ण रूप में दिखाई पड़ते हैं, वही हमें नरसिंह रूप में दिखाई पड़ते हैं, वही वामन रूप में दिखाई पड़ते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जम्मू जा रही हो? कहाँ? जम्मू, जयपुर। अच्छा, हमें लगा कि आप जम्मू जाके ब्याह की बात करोगी लगता है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आई? कृष्ण कहो दोनों का मतलब
कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। भगवान का नाम तो देखो, चाहे राम कहे कोई, कृष्ण कहे कोई, अर्थ तो दोनों का एक ही निकलेगा, किसी भी प्रकार से कोई कहे। श्री राम के साथ में सीता थी, श्री कृष्ण के साथ में राधा है। श्री राम के साथ में सीता थी, श्री कृष्ण के साथ में राधा है। श्री राम के साथ में सीता थी, श्री कृष्ण के साथ में राधा है। श्री राम के साथ में सीता थी, श्री कृष्ण के साथ में राधा है। श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ मुरलिया है। श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ मुरलिया है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को पटका था। श्री राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा। श्री राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा था। श्री राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा था। दोनों विष्णु के अवतारी, दोनों विष्णु के अवतारी, दोनों का कर्तव्य एक ही है। दोनों विषयों के अवतारी, दोनों का कर्तव्य
बढ़िया बात कही कि दोनों विष्णु के अवतारी हैं, दोनों का कर्तव्य एक ही है। अरे एक कौशल्या के प्यारे और एक यशोदा के प्यारे हैं। एक कौशल्या के प्यारे और एक यशोदा के प्यारे हैं। दोनों के खेल निराले हैं, दोनों जग के उजियारे हैं। दोनों के खेल निराले हैं, दोनों जग के उजियारे हैं। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। राधे श्याम 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 राम श्याम राधे 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 श्याम श्याम श्याम। सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम के हाथ में धनुष बाण और श्याम के हाथ मुरलिया है। श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ मुरलिया है। सांवली सूरत दोनों की है, सांवली सूरत दोनों की है, रूप अलग छवि एक ही है। सांवली सूरत दोनों की है, रूप अलग छवि एक ही है। तो दोनों में क्या अंतर है? मैया बैठो। हाँ, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अब बताओ राम कृष्ण में कौन बड़ा? बोलो मेरी माँ, कौन बड़े? राम जी और कृष्ण जी में कौन बड़े? बताओ कौन बड़ा? कोई नहीं बोल रहा है। दोनों दोनों एक हैं मेरी माँ।
इसलिए कहता हूँ कि सत्संग करोगे तो आपकी भ्रांतियाँ मिटेंगी। कथाएं खूब सुना करो। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करने से आपका दिन अच्छा होगा, आपका समय अच्छा होगा।